हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा ये यूट्यूब का तीसरा सेशन है। पहले 2 सेशन में हमने परसेंटेज के बेसिक्स और कुछ इनिशियल स्टेज के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम कुछ अदर टाइप के क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। देखिए, परसेंटेज के बारे में जो बेसिक्स हमने कल बताया था, उसी में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आप लोगों को कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी दुकान पे जाते हैं और आप कोई कपड़ा ख़रीदने जाते हैं और उस पर जो प्रिंट रेट है वो उस पर 1500 रुपये पड़ा हुआ है। मान लीजिए 1500 रुपये उस पर पड़ा हुआ है। मान लीजिए आप दुकान से जीन्स ख़रीद रहे हैं, पैंट ख़रीद रहे हैं, या कोई वुमेन क्लॉथ है कोई ख़रीद रहे हैं और उसका प्रिंट रेट 1500 रुपये पड़ा हुआ है। अब उस दुकानदार ने कहा कि इस पर 25% का डिस्काउंट है। 25% का उस पर क्या है, डिस्काउंट है। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, छूट है। 25% का डिस्काउंट है। तो आपको मेन फोकस जो करना है वो डिस्काउंट पे तो करना ही है, लेकिन जो मेन आपको फोकस करना है वो आपको कितना पैसा अपने पॉकेट से देना है, इस पर आपको डिस्कस करना है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर डिस्काउंट कितने परसेंट का है, 25% का है। इसका मतलब आप 25% दे नहीं रहे हो, आप दे कितना रहे हो, आप 75% दे रहे हो, क्योंकि टोटल 100% होता है। और 100% में अगर आपने 25% डिस्काउंट आपको मिल रहा है तो आप अपने पॉकेट से कितना दे रहे हो, 75% दे रहे हो। तो एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई सामान ख़रीदने जाते हो और उस पर डिस्काउंट देता है तो आप दे कितना रहे हो, ये मोस्ट वैल्यूएबल है। तो आप कितना दे रहे हो, 1500 का 75% दे रहे हो। तो 1500 का 75% कितना हुआ आपका, 1500 इंटू, अब परसेंट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि परसेंट का मतलब बाई 100, यानी 75/100। और इसका मतलब ये हो गया 15 × 5 = 75 और 15 × 7 = 105 और 7 कितना हो गया, 112 रुपया। इसका मतलब आप उसका रेट दे कितना रहे हो, 1125 रुपये। ठीक है। तो कभी भी आप किसी दुकान पे जाइए, अगर वो डिस्काउंट दे रहा है तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हो। आप अगर कैलकुलेटर भी यूज कर रहे हो तो आप ये काम नहीं करोगे कि 1500 का पहले 25% निकालोगे, फिर 1500 में से उसको माइनस करोगे, क्योंकि मोस्टली लोग यही करते हैं। तो आपको डिस्काउंट जितना दिया है उससे मतलब नहीं है, आप कितना दे रहे हो उससे मतलब है। यानी अगर 25% का वो डिस्काउंट दे रहा है तो इसका मतलब आप कितना दे रहे हो, 75% दे रहे हो। देखिए, परसेंट में कुछ चीज़ों को आपको बेसिक है जो आपको समझना है। अगर उन चीज़ों को आप कैच कर ले गए, आसानी से कैच कर ले गए, तो परसेंट आपकी मुट्ठी में होगा। पहली बात ये समझिए कि अगर परसेंट की वृद्धि हो रही है या परसेंट की कमी हो रही है, जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु का मूल्य आज 200 रुपये है, वर्तमान में उसका मूल्य कितना है आपका, 200 रुपये है, और अगले साल उसका रेट 15% बढ़ गया, यानी 15% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो उसका रेट फिर क्या होगा। तो कभी भी परसेंट की वृद्धि दिखाई पड़े या परसेंट की कमी दिखाई पड़े तो आपको तुरंत क्या करना है, उस परसेंट को आपको 100 में ऐड करके उसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे मान लीजिए कि 200 रुपये में अगर 15% की वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब उस समय आप कितने परसेंट दे रहे हो। अगर 100 माना जाए तो वो कितना हो जाएगा, 15% की वृद्धि मतलब 115% के रेट पे आप वो दे रहे हो। यानी 200 का कितना हो जाएगा आपका, 15% की वृद्धि है, इसका मतलब कितना हो गया, 115, और परसेंट का मतलब बटे 100, यानी उसका रेट कितना हो गया, 115 दूनी कितना हो गया, 230 रुपये। तो ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया वृद्धि का। अब मान एक उदाहरण आपको कमी का दे रहे हैं
कि मान लीजिए कमी भी कह सकते हो उसको छूट भी कह सकते हो, ये दोनों बात समान है। तो छूट का भी मैं उदाहरण दे चुका हूँ कि आप सामान खरीदने गए, वहाँ कपड़े की दुकान से 1500 रुपये का था, 25% की छूट दिया, तो उसमें आपने क्या किया था, 75% सीधे वैल्यू निकाली थी। तो इसका उदाहरण मैं पहले दे चुका हूँ। एक उदाहरण छोटा और दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि कोई वस्तु 500 रुपये की है और उसमें 15% की कमी कर दी गई, 15% की कमी कर दी गई, तो अब उसका रेट कितना होगा। तो 500 रुपये में 15% की कमी है, तो 15% से मतलब तो है ही है आपका, लेकिन ये केवल निकालने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए कि आपको कितना देना है, तो आप 100 में 15 को माइनस कर दोगे, यानी आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 85% की। तो 500 गुणे 85/100, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 425 रुपये। तो एक बात आपने यहाँ पे समझा कि अगर परसेंट की वृद्धि हो रही है तो आप 100 में जोड़ के बटे 100 कर दोगे, और अगर कमी हो रही है तो 100 में घटा के बटे 100 कर देंगे। क्लियर? देखिए आज हम कुछ नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पे चल रहे हैं, और वो टाइप आपका है परसेंट वृद्धि परसेंट कमी, क्रमिक रूप से। क्रमिक रूप का मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि पहली बार में परसेंट की वृद्धि हुई हो, दूसरे बार में भी परसेंट की वृद्धि हुई हो सकता है कि पहली बार में परसेंट की वृद्धि हुई हो, दूसरी बार में परसेंट की कमी हुई हो। मैं आप सारे उदाहरण आपको बता दे रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप पे परसेंट की वृद्धि हो सकती है, सेकंड स्टेप पे भी परसेंट की वृद्धि हो सकती है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि परसेंट की वृद्धि हो रही हो और सेकंड पे क्या हो रहा हो, परसेंट की कमी हो रही हो। तीसरा केस क्या हो सकता है कि परसेंट की कमी हो सकती है, सेकंड पे क्या हो सकता है, परसेंट की वृद्धि हो सकती है। चौथा केस क्या हो सकता है कि परसेंट की कमी हो रही हो और सेकंड स्टेप पे भी परसेंट की कमी हो रही हो। ठीक है, तो ये 4 केस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस लगभग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस पे कभी क्वेश्चन परसेंट की वृद्धि और कमी पे पूछ लेता है, कभी कभी लाभ हानि, वृद्धि का मतलब लाभ, कमी का मतलब हानि। कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा मेंसुरेशन से भी ले लिए जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन का उदाहरण ये है कि आयत की लंबाई में इतने परसेंट की कमी कर दी जाए और चौड़ाई में इतने परसेंट की वृद्धि या कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो इस क्वेश्चन से आप लोग बखूबी परिचित भी होंगे। इसका जो एक ट्रेडिशनल फार्मूला है, उस फार्मूले के बारे में भी चर्चा करूँगा, और उसके बाद मैं कुछ ऐसे आपको सिस्टम बताऊँगा, ऐसे ट्रिक्स बताऊँगा जो कि आप इसको आसानी से लगा सकेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि, फिर 30% की कमी की जाती है। तो मूल्य में परिवर्तन। अब परिवर्तन का मतलब आंसर इसका वृद्धि में भी आ सकता है और इसका आंसर कमी में भी आ सकता है। इसको आपको चेक करना है। तो सबसे पहले एक ट्रेडिशनल फार्मूला है जो आपको बुक्स वगैरह में भी दिखाई पड़ेगा, और उस फार्मूला जो है उसका वो क्या है, +-x +-y इंटू +-xy/100। अब कोई भी अगर बेसिक स्तर पर मैथ पढ़ रहा है, अगर प्राथमिक स्तर पर मैथ पढ़ रहा है, तो इस बीजगणितीय व्यंजक को देख के पहले ही वो डर सकता है, क्योंकि इसमें एक्स वाई दिख रहा है, और मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्स वाई से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो
पहले तो मैं इस फार्मूले को भी, चूँकि फार्मूला भी अच्छा ही है, आसानी से लग जाता है, लेकिन जिनको ज्ञान है, बीजगणितीय ज्ञान है, तो पहली बात हम ट्रेडिशनल फार्मूले पे क्वेश्चन को बता रहे हैं, फिर मैं अपने सिस्टम को बता रहा हूँ जिससे कि आप आसानी को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लस माइनस एक्स, तो जो प्लस और माइनस साथ में लगा दिख रहा है आपको, तो इसमें पहली चीज़ तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि प्लस का मतलब वृद्धि होता है और माइनस का मतलब होता है आपका कमी होता है। अब आप सिस्टम पे आप चलिए, ये जो पहली वैल्यू है वो आपकी x है और दूसरी वैल्यू आपकी क्या है, y है। तो प्लस माइनस एक्स लगने का मतलब ये हुआ कि पहले स्टेप पे आपका क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है, और वृद्धि के लिए क्या होगा, प्लस होगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस 20। दूसरा केस y का है, 30% की कमी हो रही है, और चूँकि कमी हो रही है तो साइन किसका लगेगा, माइनस 30 का लगेगा। अब बीच में ये अंडरस्टूड है, ये बीच में इनटू का निशान है, प्लस माइनस, इसकी जो मतलब हुआ, इसका मतलब जो हुआ, इन दोनों साइन का मल्टीप्लिकेशन हुआ, कि इन दोनों साइन का गुणा क्या होगा, इन दोनों चिन्हों का गुणा क्या होगा। तो पहली बात ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं पता होता है कि प्लस और प्लस का गुणा क्या होगा, माइनस प्लस का गुणा क्या होगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि जितना मैं डीप में चला जाऊं और जितना मैं बेसिक पे चला जाऊं वो उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये सारे किसी ना चैनल में पढ़ाए जाते हैं आपको, और ना क्योंकि क्वेश्चन को डायरेक्ट लगाना बताया जाता है, वो भी ट्रिक्स के माध्यम से। तो पहले तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उसको समझ लीजिए कि जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि अगर हम प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, प्लस होगी। क्लियर। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो भी प्लस होगी, प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस होगी, या माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस होगी। ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं कि समान चिन्हों का गुणा, ये दोनों कैसे हैं, समान चिन्ह हैं, और समान चिन्हों का गुणा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव या धनात्मक होता है, जबकि विपरीत चिन्हों का गुणा क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, चाहे प्लस को माइनस से किया जाए या माइनस को प्लस से किया जाए। ये तो गुणा का रूल हो गया। अब रही बात प्लस और माइनस जोड़ने की बात है, गुणा का रूल अलग है, जोड़ने का रूल अलग है। तो जोड़ने का रूल ये होता है कि अब जैसे यहाँ पर कैसे, यहाँ पर 20 के पहले प्लस लगा हुआ है और 30 के पहले माइनस लगा हुआ है, यानी एक संख्या धनात्मक में है, एक संख्या ऋणात्मक में है, इस संख्या को जोड़ा जा रहा है। तो जोड़ने का रूल ये होता है कि अगर एक प्लस है और एक माइनस में है तो इसमें संख्याएँ घटती हैं, संख्याएं घटती हैं और चिन्ह बड़े का लगता है। संख्याएं घटेंगी, बड़े में से छोटी घटेगी, और चिन्ह किसका लगेगा, बड़े का लगेगा। तो 20 में 30 को, ये प्लस 20 है माइनस 30 है, तो बड़ी में छोटी घटेगी संख्या, तो 30 में 20 को आप घटाओगे तो कितना होगा, 10 होगा, और चिन्ह किसका लगेगा, बड़े का। बड़ा कौन है, 30 है, जिसके पहले क्या लगा हुआ है, माइनस, तो ये हो गया आपका -10 हो गया। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर चूँकि बीच में गुणे का है, तो गुणे का मतलब ये हो कि इन दोनों साइन का गुणा होगा, यानी प्लस और माइनस का गुणा कितना हो जाएगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, माइनस होगा। और एक्स वाई कितना है, 20, और y कितना है, 30, और बटे 100। जब दो बीजगणितीय व्यंजक के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो बीच में जो चिन्ह छिपा रहता है वो गुणे का होता है, यानी एक्स वाई के बीच में चिन्ह गुणे का छिपा हुआ है। तो 20 गुणे 30 बटे 100, 2 जीरो आपका कैंसिल हो गया, ये हो गया -10, और -2 को 3 से गुणा करेंगे, मतलब माइनस, ये 2 3 कितना हो गया, 2 3 6, तो -6 हो गया। अब दोनों चिन्ह अगर माइनस में है, अब देखिए जोड़ने का नियम आया यहाँ पर। अब माइनस, देखिए यहाँ पर गुणा था, यहाँ पर जोड़ने का नियम है, तो जोड़ने के नियम में क्या होता है, जब दोनों चिन्ह माइनस में हो तो चिन्ह हमेशा किसका लगता है, माइनस का लगता है, और संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो 10 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो ये आया -16%। लेकिन कभी उत्तर -16% ऐसे भी दे सकता है, या वृद्धि या कमी के रूप में देगा। तो अगर जो उसका रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है तो वो वृद्धि के रूप में आएगा, और अगर माइनस के रूप में आ रहा है तो वो कमी के रूप में आएगा। तो इसको आप दूसरे रूप में लिख सकते हो इसका आंसर कि 16% की कमी। तो आंसर इस फॉर्म में भी दे सकता है और आंसर इस फॉर्म में दे सकता है, तो इसके लिए कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हो कि कैसे इसमें जोड़ने का नियम लागू होता है, कैसे गुणा का नियम लागू होता है। देखिए, जो भी मैं चैप्टर्स पढ़ाऊँगा मैं बेसिक को हमेशा साथ में लेके चलूँगा। हो सकता है कि मेरे वीडियो कुछ लंबे हों या
टाइम लगे चैप्टर को ख़त्म करने में, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग हर चीज़ को बिल्कुल आसानी से और क्लियरिटी से समझ सकें। तो इसका आंसर हो गया आपका 16% की कमी। अब हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर पहले 20% की हम क्या कर दे रहे हैं, कमी कर दे रहे हैं। क्वेश्चन को हम चेंज कर रहे हैं और फिर 30% की हम कमी ही रहने दे रहे हैं, तो मूल्य में परिवर्तन क्या होगा। अब यहाँ पर पहले केस में भी कमी है और दूसरे केस में भी कमी है, तो इसका मतलब x का जो वैल्यू होगा, कमी है तो कमी में क्या होगा, माइनस होगा, तो ये आप क्या लिख दोगे, -20। दूसरे केस में क्या है, 30% की कमी है, तो इसका मतलब ये होगा आपका -30, और चूँकि माइनस माइनस अब गुणे की बात आ रही है, तो माइनस माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस होगा, यानी प्लस हो गया, x y दोनों का गुणा हो रहा है, यानी 20 और गुणे 20/100 हो गया। तो ये 2 जीरो आपके कैंसिल हो गए। अब माइनस माइनस फिर आ गया वही, माइनस में माइनस क्या करोगे, चिन्ह माइनस ही रहेगा, और 20 में 30 संख्याएं जुड़ेंगी, चिन्ह माइनस रहेगा, -50 और 2 दूनी कितना हो गया, +4। एक संख्या माइनस में एक संख्या प्लस में, तो हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटेगी, यानी 46 हो गया, चिन्ह बड़े का लगेगा यानी माइनस लगेगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 46% की कमी। तो क्लियर हो गया। यहाँ पर गुणे का मैटर है तो गुणे का रूल ये लिखा हुआ है, और जोड़ने के नियम में क्या है, अगर दोनों संख्या माइनस में होगी तो चिन्ह माइनस का ही लगेगा, संख्याएं जुड़ जाएंगी। अगर एक चिन्ह माइनस में है एक चिन्ह प्लस में है, तो संख्याएं बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटेगी और बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। तो ये तो बात रही ट्रेडिशनल फार्मूले की। मैं अपना कुछ व्यू देना चाहता हूँ, अपना कुछ सिस्टम देना चाहता हूँ, जिससे कि आपको कुछ नया प्राप्त हो। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा तैयार हो जाना है, बहुत ही मनोरंजक भी है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, जिसको आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें परसेंट की वृद्धि कमी क्रमिक रूप से दिया हुआ है, तो उसमें हम मूल रेट को कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, कि मान लिया मूल रेट उसका 100 है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, परसेंट की एक बहुत ही मनोरंजक पहलू ये है कि अगर किसी वस्तु का मूल्य 100 माना जाए, अगर किसी वस्तु का मूल्य 100 माना जाए और उसमें परसेंट की वृद्धि हो या परसेंट की कमी हो, तो इसमें जो मैटर चलता है वो डायरेक्ट का चलता है। किसका चलता है, डायरेक्ट का चलता है। जैसे 100 में अगर 20% की वृद्धि की जाए तो रेट सीधे कितना हो जाएगा, 20% की वृद्धि है तो 120 हो जाएगा। अगर 30% की कमी है तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 100 में 50% की वृद्धि है 150 हो जाएगा। 100 में 20% की कमी है कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो इसमें जो होता है वो डायरेक्ट होता है। लेकिन मैटर वहाँ फंसता है, वहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि जब रेट अलग हो जाता है तब हम उसके लिए क्या करें। तो इस बात को समझिएगा। मान लीजिए किसी वस्तु का रेट 225 रुपये है। अब इसमें मान लीजिए कि 20% की वृद्धि की जा रही है, 20% की वृद्धि की जा रही है। तो जब कोई अलग रेट दिया हो, जो 100 होता तो 20% की वृद्धि होती तो सीधे 120 हो जाता। लेकिन यहाँ पर रेट कितना दिया हुआ है, 225 दिया हुआ है, और इसको हम 25% कर दे रहे हैं, क्योंकि 20% पे थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। 25% की वृद्धि है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर परसेंट की वृद्धि होगा तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, सीधे आपको तुरंत 100 में जोड़ देना है और बटे 100 कर देना है। तो 225 हो गया इंटू 25% की वृद्धि है, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ 100 में जोड़ देना है सीधे। तो कितना हो गया, 125 और बटे 100। इसको आप सॉल्व कर लोगे, 25 100 को 100 और 25 पंचे 125। 225 को 5 से गुणा करोगे, 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10 11 और बटे 4, यानी 4 दूनी 8 हो गया, 3 हो गया 32 हो गया, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 281 रुपये 25 पैसे हो गया। तो राउंड फिगर में नहीं आ रहा है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप भाग दे के, या हो सकता है कि भिन्न के रूप में भी दिया हो, लेकिन सिस्टम आपको समझना है कि अगर परसेंट की वृद्धि होगी तो आप सीधे 100 में जोड़ के बटे 100 कर दोगे। और मान लो कि 25% की यहाँ पर कमी दी हुई है, तो कमी दी हुई तो ये 25% की कमी हो, तो मैंने पहले भी बताया कि डिस्काउंट वगैरह वाला सिस्टम चलेगा इसमें। तो 25% की वैल्यू अगर कम हो रही है तो इसमें आप 100 में घटा दोगे, वैल्यू किसकी निकालोगे, 75% के वैल्यू निकालेंगे। तो 25 या 75 और 25 चौको 100, इसको आप सॉल्व कर लोगे।
4 एकम 4, 2, ये 27 हो गया, 4 छंग 24, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, फिर 3 बचा, 4 सत्ते 28, 168 रुपये 75 पैसे। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर करना है कि अगर परसेंट की वृद्धि हो रही है तो आप सीधे 100 में जोड़ के बटा 100 कर दोगे, और कमी हो रही है तो 100 में घटा के 100 कर देंगे। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की कमी की जा रही है और फिर 30% की कमी की जाती है, तो मूल्य में परिवर्तन क्या होगा, मतलब जो रिजल्ट होगा, आंसर होगा, वो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, यानी वृद्धि में होगा कि कमी में होगा। तो ट्रेडिशनल फार्मूले से मैं बता चुका हूँ। अब मैं अपने सिस्टम से जो मैं आपको कुछ नया देना चाहता हूँ उस सिस्टम पे आप आ जाइए। मान लीजिए मूल्य हम मान लेते हैं कि 100 रुपये है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि 20% की कमी हो रही है। तो हमने बताया कि 100 इस वजह से मानते हैं क्योंकि इसमें जो मैटर होता है वो किसका होता है, डायरेक्ट होता है। तो 100 में फर्स्ट स्टेप में 20% की कमी हो रही है, तो फर्स्ट स्टेप में उसका रेट कितना हो गया, 80 रुपये हो गया। क्लियर। अब फिर कह रहा है कि उसमें 30% की कमी की जाती है सेकंड स्टेप में। तो 30% की कमी की जाती है, चूँकि नंबर अब चेंज हो गया, 100 नहीं रह गया है। तो इसमें जो मैटर होगा उसमें क्या करोगे आप, अगर कमी हो रही तो 100 में घटा के 100 बटे 100 कर दोगे, अगर वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़ के बटे 100 कर दोगे। तो 30% की कमी हो रही है, तो इसका मतलब कितने परसेंट, 70% की वैल्यू निकालेंगे। तो 80 गुणे 70 बटे 100 हो गया, और कितना वैल्यू आ गया, 8 सते 56 आ गया। क्लियर। ये तो सेकंड स्टेप में कितना हो गया आपका, 56 हो गया। क्लियर। अब हम पहले से आपकी तुलना करेंगे। यहाँ पर वैल्यू कितनी थी, 100 है, और अब कितनी हुई, 56 हुई। तो 100 थी, अब 56 हुई, तो बढ़ी कि घटी, घटी। 100 में 100 से घट कर कितना हो गया, 56 हो गया। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि आंसर क्या हुआ, आपकी कमी हुआ। अब कमी कितने की हुई, कॉमन सेंस वाली बात है कि 100 था, 56 हो गया, तो इसका मतलब कमी कितने की हुई, 100 में से 56 को हम घटा देंगे, यानी कितना आंसर हो जाएगा आपका, 44% की कमी। क्लियर। अब आप पहले वाले आंसर से इसको चेक भी कर सकते हो, जैसे मैंने ट्रेडिशनल में भी बताया था, कमी कमी तो -20 -30 प्लस -20 गुणे -30 बटे 100। तो ये -50 आया था, और ये आपका 2 जीरो कट गया, -2 को -3 से गुणा करेंगे तो +6 होगा, और ये कितना आया था, -44। अब आप दोनों सिस्टम को आसानी से देख सकते हो। ये ट्रेडिशनल है और ये आपकी अपनी सोच पर निर्भर है। सोच और समझ को विकसित करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एक उदाहरण मैं और बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि पहले 20% की वृद्धि की जा रही है और फिर 30% की कमी की जा रही है। तो 20% की वृद्धि की जा रही है, तो मान लीजिए रेट 100 है, तो 20% की वृद्धि होगी तो सीधे डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 120। और उसके बाद फिर 30% की कमी की जा रही है, यानी 70 बटे 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो आपका कट गया, तो इसकी वैल्यू 12 सते कितनी आ गई आपकी, 84 आ गई। यहाँ से आप कंपैरिजन कर लोगे कि कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, तो 100 में कम हुआ, कितना कम हुआ, 16 कम हुआ, तभी ये 84 हुआ। तो इसका मतलब आपका आंसर कितना होगा, 16% की कमी। ठीक है। तो इसको अब आप आसानी से समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन में मेंसुरेशन का ले रहा हूँ, चूँकि ये पूछा जाता है क्वेश्चन। प्रश्न ये है, एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि की जाती है, और चौड़ाई में 20% की, चलिए संख्या बदल दे रहे हैं, इसको हम कर दे रहे हैं 40% कर दे रहे हैं, 40% की कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। बहुत ही आसान है, अब आप आसानी से समझ गए। हम मान लेते हैं क्षेत्रफल कितना है, 100 है। फर्स्ट स्टेप में 30% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 130। सेकंड स्टेप में 40% की कमी की गई तो कितना हो जाएगा, 60%, यानी 60 बटे 100। 2 जीरो आपका कट गया, तो 13 छंग कितना हो गया आपका, 78 हो गया। आप यहाँ से कंपैरिजन कर लोगे तो 100 में से 78
कम हुआ तो इसका मतलब आंसर कमी में होगी। कितना कम हुआ, 100 में 78 को माइनस कर देंगे तो 22% की कमी। ठीक है, तो आपने क्रमिक परसेंटेज वृद्धि और कमी के प्रश्नों को देखा। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसको आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।